नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है आपका भैया वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं भैया, लिख लेते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, लिख लेंगे हम वर्ग अंतराल। चलिए लिख लिए। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल को हम लिख लेंगे। कितना से दिया भैया, तो 1 से 3 दिया है, तो लिख लीजिए 1 से 3। फिर 3 से कितना दिया भैया, तो 5 दिया है। और 5 से कितना दिया भैया, तो 7 दिया है। और 7 से कितना दिया भैया, तो 9 दिया है। और 9 से कितना दिया है, 11 दिया है। तो लिख लीजिए 9 से 11। ठीक, नीचे से आपको क्या करना है कि भैया लाइन खींच देना है। और फिर आपको बारंबारता दिया है, तो आप लिख लीजिए बारंबारता। ठीक, चलिए बारंबारता कितना दिया भैया, तो 7 दिया है, तो लिख लीजिए 7। उसके बाद कितना दिया भैया, 8। उसके बाद 2। उसके बाद फिर 2। उसके बाद कितना दिया है, 1। तो हम लिख लेंगे इसको 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए भैया हम इसको क्या निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। तो देखिए भैया, बहुलक निकालने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बारंबारता आपको देखना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 8 है ना। इसमें से देख सकते हैं सबसे बड़ी जो बारंबारता है कितना है, 8 है। तो आपको क्या करना है भैया, 8 को आपको घेरा लगा देना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और इसका नाम आपको देना है भैया F1। और ऊपर वाला जो संख्या होता है उसको हम बोलते हैं F0। और नीचे वाला जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, F2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल से हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। चलिए, तो बहुलक वर्ग कौन होगा भैया, तो आप बोलिएगा कि बहुलक वर्ग क्या होगा भैया, जो सबसे बड़ी जो बारंबारता है। तो देख सकते हैं इसके 8 के सामने क्या है, इसका बहुलक वर्ग 3 से 5 है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा भैया, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 से कितना है भैया, तो 5 है। ठीक, अब देखिए भैया हमको इसमें क्या होता है, एल का जरूरी होता है। ठीक ना। तो एल किसे कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम एल बोलते हैं। मतलब कि बहुलक जो वर्ग है उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको क्या बोलेंगे, हम एल बोलेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 3, मेरा एल हो जाएगा। उसके बाद होता है एच। एच किसको बोलते हैं, अंतराल। सब में गैपिंग कितना है, अंतर कितना का है। जैसे मान लीजिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। 5 में से 3 जाएगा तो भी 2 होगा। 7 में से अगर 5 जाएगा तब पर भी 2 होगा। 9 में से अगर 7 घटेगा तभी भी 2 होगा। और 11 में से 9 घटेगा तभी भी 2 है। तो सभी में देख रहे हैं कि अंतर 2 है। तो h का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक, यहाँ पे आप देखे थे कि F1 का मान कितना है भैया, तो F1 का मान है आपका 8। तो 8 लिख लीजिए इसमें यहाँ पे। फिर होता है F0। तो F0 का मान क्या है, तो आपका 7 है, तो 7 लिख लीजिए। चलिए हम लिख लिए 7। उसके बाद हम देखे थे कि F2 का मान कितना होता है, तो F2 का मान कितना है भैया, 2। तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। अब चलिए हम इसको हम बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर, ठीक। तो यहाँ पे हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, L प्लस क्या होता है भैया, तो F1 माइनस की क्या होता है, F0 बटे 2F1 माइनस का F0 माइनस के F2। ठीक, और गुना में क्या होता है भैया, तो H होता है। अब चलिए हम मान रख देंगे। L का मान कितना है भैया, तो 3। तो 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। F1 का मान कितना है, तो 8 है, तो 8 रख दीजिए। माइनस हो तो माइनस। F0 का मान कितना है, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया 7। चलिए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। 2F1 है ना, तो लिखेंगे 2। F1 का मान कितना है भैया, तो 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस। F0 का मान कितना है, 7। तो लिख लेंगे 7। फिर माइनस है तो माइनस। F2 का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। H का मान कितना था, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है भैया, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको हल करना है। तो 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब चलिए 8 में से अगर 7 जाएगा तो कितना होगा भैया, 1। बट्टा है तो बट्टा। 8 दूना कितना हो जाएगा भैया, 16। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है बच्चा, बहुत ही गलती करता है ना। क्या करता है यहाँ पे, -7 में से 2 घटा देता है, जो कि घटेगा नहीं। ये दोनों माइनस में दोनों जुड़ेगा। तो -7 रुपया और -2 रुपया कितना हो जाएगा भैया, तो माइनस के 9 रुपया कर्जा हो जाएगा। ठीक ना। अब गुना में कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दीजिए। फिर लिखेंगे 3 प्लस,
फिर लिखेंगे 1/16 में से अगर मान लीजिए 9 चल गया तो कितना होगा भैया, तो 7 होगा। और गुना में कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। फिर लिखेंगे 3 प्लस 2 का गुना जब 1 में होगा तो 2, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे, तो 3 को 3 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, और क्या कीजिए आप 7 को भाग कर दीजिए इसमें, ठीक है ना, 2 में भाग कर दीजिए। तो मगर 7 से अगर हम 2 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 देंगे और दशमलव बैठा दीजिए। तो यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा। 7 दूना कितना हो जाएगा, तो 14, तो लिख दीजिए 7 दूना 14। घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, तो 6 आ जाएगा। फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 उतार दीजिए, 7 × 56। चलिए फिर घटाएंगे तो 4 होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। तो हमको ये 2 संख्या ले लेना है, तो कितना आ गया 0.28। अब चलिए 3 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 लिख दीजिए, दशमलव तो है दशमलव, और लास्ट में क्या है 28 है, तो 28 लिख दीजिए, जो कि यही मेरा राइट आंसर है। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।